इस दुनिया में हमने ऐसी चीजों के बारे में जरूर सुना है जो कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये चीजें हो ही नहीं सकती और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। बट ऐसी ही चीजें जब आपकी आंखों के सामने होने लगे तो आपकी जमीन खिसक सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ आज की स्टोरी के डॉक्टर रवि के साथ। इसलिए अगर आपको हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन वो स्टोरी जानने से पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। डॉक्टर रवि की ड्यूटी एक गांव में लगती है जहां पर कई दिनों से लोग बीमारी से पागल हो रहे थे और डॉक्टर को इसी बीमारी से लड़ने के लिए वहां पर भेजा गया था। डॉक्टर जैसे ही उस गांव में पहुंचता है पहले वो वहां के मुखिया से मिलने जाता है, लेकिन मुखिया उसे कुछ ऐसा बताता है जो डॉक्टर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। मुखिया बोलता है कि इस गाँव में कोई बीमारी नहीं फैली है, बल्कि इस गाँव में देवी का एक भयानक श्राप फैला है। और उस मुखिया ने यह भी बताया कि जितने भी लोग आपको बीमार दिख रहे हैं वो सब के सब मजदूर हैं जिसे इस देवी की मंदिर को बनाने का काम मिला था। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस मंदिर में जाना बैन कर दिया गया। इसके अंदर ना पुजारी जा सकता है और ना ही कोई भी मजदूर। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? और इस गांव में ये भी माना जाता है कि अगर देवी को खुश करना तो अपने खून से उनको प्रसन्न करना होता है, मतलब अपने पूरे खून का बलिदान देना होता है। बेसिकली जिस तरीके से हर साल दिवाली आती है, होली आती है, वैसे ही इस गाँव में मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद किया जाता है। और उस वक्त ऐसा माना जाता है कि देवी गुस्से में होती है और जब भी मंदिर बंद होता है देवी को प्रसन्न करना होता है। प्रसन्न करना होता है अपने ब्लड को निकाल कर उन्हें समर्पित करके। लेकिन इस साल देवी को कोई भी ब्लड नहीं दिया गया, मतलब कोई भी बलि नहीं दी गई। इसीलिए माना जाता है कि ये गांव देवी के श्राप से ग्रसित है। डॉक्टर साइंस पढ़ा हुआ है, कहाँ ये सब बात पे ट्रस्ट करेगा। वो सब सोचता है कि ये मुखिया ना बकवास कर रहा है। लेकिन मुखिया जब डॉक्टर को रूपा की कहानी सुनाता है तो डॉक्टर के मानो जमीन खिसक जाती है सामने से। वो बताता है कि 16 साल की एक लड़की थी रूपा, जो कि खेलते हुए उस मंदिर में चली गई थी और जब से वो उस मंदिर से बाहर आई थी ऐसा लगता है किसी ने उस पर जादू कर दिया था। वो बहुत अजीब और क्रीपी सी हरकतें करने लगी थी। मिट्टी में सने हुए जो कीड़े होते हैं वो खाने लगी थी, सड़े हुए मांस को खाने लगी थी। लोगों को लगा कि लड़की ने गलती से जाके देवी को नाराज कर दिया है, इसलिए देवी ने इस लड़की को ये श्राप दिया है ऐसे रहने के लिए। रूपा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती रही और समय के साथ एक वक्त ऐसा आया जब रूपा उस गाँव से गायब हो गई। डॉक्टर ने पूछा मुखिया से, क्या सच में देवी के श्राप जैसा कुछ होता है? मुखिया ने बोला, पिछले कई सालों में लोग इसी तरीके से गायब हुए हैं जिस तरीके से रूपा गायब हुई, और कई लोग तो पोजेस्ड भी हुए हैं, मतलब उनके ऊपर कोई आत्मा आ चुकी है इस टाइप का। डॉक्टर ये कहानी सुनने के बाद अपने घर जाता है और वो पूरी रात लगभग सोचता ही रहता है। वो सो नहीं पाता है कि ये कैसा अजीब गांव में मैं आ चुका हूँ जहाँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर बीमारी है तो मैं उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ और अगर श्राप है तो मुझे उस पर बिलीव नहीं हो रहा है। तभी पानी की टप टप से उसकी थोड़ी बहुत भी जो नींद लगी होती है वो टूट जाती है। तभी वो देखता है कि उसकी सीलिंग में जो फैन लगा है उसमें से कुछ टपक रहा है, मतलब फैन के पास से कुछ लीक हो रहा है। उसे लगता है वो पानी है तो वो पास से जाके देखता है, अपने हाथ पे गिराता है और वो देखता है कि ये पानी नहीं था, ये खून था। डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर देखता है कि उसका पूरा फ्लोर खून से फैला हुआ है और उसी फ्लोर पर कोई चल के गया है जो उसके घर के बाहर तक जा रहा था, मतलब वो फुटस्टेप्स बाहर तक जा रहे थे। डॉक्टर उन फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए घर के बाहर तक जाता है। अभी वो जो देखता है वो देखने के बाद उसका दिमाग हिल जाता है। वो देखता है कि 16-17 साल की एक लड़की है जो उसके घर के बाहर मिट्टी खोद खोद के उसमें से जो कीड़े निकल रहे हैं उसे निकाल कर खा रही है। और जैसे उस लड़की ने जमीन से सारे कीड़ों को अपने मुंह में भरा वो भाग के आई और डॉक्टर का गला दबा के उसे हवा में उड़ा दिया। गाइस, इससे पहले कि डॉक्टर कुछ रिएक्ट भी कर पाता लड़की की आंखें स्प्लिट हुई और उसे दौरे पड़ने लगे, जिससे उसकी पकड़ कमजोर हुई। डॉक्टर भी गिरा और वो लड़की भी बेहोश हो गई। जब लड़की को होश आया तो डॉक्टर ने उसकी सांसें चेक की, लेकिन लड़की को होश तो आ चुका है, लड़की की सांसें नहीं चल रही थी। वो लड़की जैसे ही बेहोश होती है डॉक्टर उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाता है और जैसे ही वो हॉस्पिटल लेके जाता है उसे कुछ देर बाद पता चलता है कि जिस स्ट्रेचर पे वो लड़की को एक रूम के अंदर लेके जा रहा है वो स्ट्रेचर खाली है, क्योंकि वो जिस लड़की को देखता है वो लड़की एक्चुअली में जिंदा है ही नहीं, क्योंकि वो रूपा थी जिसकी मृत्यु 13 महीने पहले हो चुकी थी। डॉक्टर बाकी लोगों की बात पे बिलीव नहीं करता है कि ये रूपा थी। उसे लगता है कि कोई लड़की थी जो कि बदमाशी करके भाग गई, लेकिन तभी वो अपने जब रूम में जाके देखता है तो वहाँ देखता है कि कोई भी खून नहीं पड़ा है, सीलिंग में कहीं भी कुछ भी नहीं टपक रहा है। डॉक्टर को कुछ नहीं समझ में आता है कि उसके साथ क्या हुआ। क्या ये उसका वहम था? क्या वो डिजीज जो उस गाँव में फैली है वो उस डॉक्टर को भी हो गई और वो उसे पागल बना रही है, या फिर सच में इस गाँव में देवी का
का श्राप था और एक्चुअली में उस मंदिर को खून के बलि की जरूरत थी, जो देने के बाद शायद ये सब होता ही नहीं। आपका क्या कहना है? क्या आप ये बलि जैसी चीजों में मानते हो? और क्या आप मानते हो कि बलि देने के बाद सक्सेस मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, फेम मिल सकता है, कुछ भी? इसके रिलेटेड क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही अमेजिंग है, तो अपनी एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना नेक्स्ट एपिसोड। और अंत में मैं बस यही कहूंगा जो हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी क्यूरियोसिटी को टाइम मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कोई आपकी